शनिवार की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भगदड़ में 18 मासूम जिंदगियां चली गई, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए जो अपने परिवार से मिलने या आस्था के महाकुंभ में जाने निकले थे। वे अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। अब सवाल उठता है कि रेलवे स्टेशन पर क्यों मची थी भगदड़। इस भयावह हादसे का जिम्मेदार कौन है? रेलवे प्रशासन, अव्यवस्थित भीड़ या फिर हम सभी जो हर बार हादसों के बाद जागते हैं लेकिन उससे कोई सीख नहीं लेते। आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर शनिवार देर रात उस समय भगदड़ मच गई जब यात्रियों के बीच प्रयागराज जा रही 2 ट्रेनों के रद्द होने की अफवाह फैल गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। उस रात की बात करें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में घायल हुए यात्री मदद के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तो दूसरी तरफ घायल दर्द से चीख रहे थे। अपनों को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्वजन मददगार ढूंढ रहे थे, लेकिन आलम यह था कि उन्हें ना तो मदद के लिए जवान मिल रहे थे और ना ही कहीं एम्बुलेंस मिली। ऐसे में कोई पैदल तो कोई निजी वाहनों से अपनों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ था। ये हालात तब थे जबकि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों को लेकर स्टेशन पर पिछले कुछ दिनों से लगातार भीड़ बढ़ रही थी। लापरवाही का ये आलम यहाँ तक था कि भगदड़ से घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं थे, जिससे कई लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सके। रेलवे स्टेशन के जानकारों की माने तो पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर से प्रयागराज जाने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। शनिवार को भी शाम से ही स्टेशन पर भीड़ लगातार बढ़ रही थी, मगर वहां पर ना तो रेलवे स्टेशन की तरफ से और ना ही रेलवे पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कोई इंतजाम किए गए थे। इन प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का ही पुलिस वाले नजर आ रहे थे, जबकि जिस तरह से भीड़ वहां पर बढ़ रही थी तो हर प्लेटफॉर्म पर कम से कम 30 से 40 पुलिसकर्मी तैनात होने चाहिए थे। सवाल ये उठता है कि रेलवे स्टेशन और रेलवे पुलिस को ये जानकारी कैसे नहीं हो सकी कि रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ हो चुकी है। लापरवाही का आलम ये भी रहा कि जो लोग इस घटना में घायल हुए थे उनको अस्पताल पहुंचाने में काफ़ी देर हुई, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर केवल एक ही एम्बुलेंस उपलब्ध थी, जबकि इस माहौल में वहां पर एम्बुलेंस की संख्या नहीं बढ़ाई गई। कोई घायलों को ऑटो से अस्पताल लेकर भागा तो कोई वहां अपनी सवारी छोड़ने आए लोगों के निजी वाहनों का सहारा लेकर अस्पताल पहुंचा। हैरानी की बात तो ये थी कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन को कोई खबर तक नहीं थी। प्रशासन की भी नींद तब खुली जब लोकनायक अस्पताल पहुंचे। घायलों में 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद आनन फानन में रेलवे स्टेशन पर 50 के करीब एम्बुलेंस भेजी गई। एनडीआरएफ, पुलिस और अन्य एजेंसियां रेलवे स्टेशन पर पहुंची। सवाल उठ रहा है कि इंतजाम पहले क्यों नहीं किए गए जबकि भीड़ बढ़ रही थी। इस मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा है कि रेल मंत्रालय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के पीछे साजिश के पहलू की जांच भी कर रहा है। वर्धमान में मजूमदार ने कहा, ये एक दुखद घटना है, हम और हमारी सरकार बहुत दुखी है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय इस घटना की जांच कर रहा है ताकि ये समझा जा सके कि क्या कोई साजिश है या फर्जी खबर फैलाई गई थी जिसके कारण ऐसी घटना हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने पद के लिए बेहद सक्षम हैं।